हम लोग ने कहा था कि हम लोग एक बीकर लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, फिर हमने वो लेना है बीकर जो ऊपर से ढका हुआ है, ठीक है, कवर है। अब हम देखें यहाँ पे हम जब टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, हम यहाँ पे टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं इसको, मॉलिक्यूल्स जो आपस में कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई है, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन स्टार्ट हो गई है, ये ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो ऊपर से कवर होगा, ऊपर से जो जहाँ पे प्रेशर लगाएंगे, उसके बाद जब इनको आगे से रास्ता नहीं मिलेगा जाने के लिए तो क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वेपर्स बने हुए हैं, वेपर्स दोबारा जो हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले यहाँ पे अमल क्या हो रहा है, लिक्विड से वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है, बॉयल आ रहा है और ये वेपर्स बन रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं वेपराइजेशन है। वेपर्स उसके बाद जब आगे उनको रास्ता कोई नहीं मिलेगा तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वापस नीचे की तरफ, ठीक है, इस अमल को हम कहते हैं कंडेंसेशन। जैसे गैस का वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। इससे जो प्रेशर वेपर्स बन के जो ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है, बीकर में, इसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। इसके बाद जब इनको कोई जगह नहीं मिलेगी तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और प्रेशर एक्सर्ट करने के बाद जो वेपर्स हैं, जो गैस मॉलिक्यूल्स बने थे, वेपर्स बने थे, वो वापस लिक्विड में आके मिल जाएंगे, इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन का प्रोसेस, ठीक है। लिक्विड का वेपर्स में चेंज हो जाना हम क्या कहते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाना हम इसे कहते हैं एवेपोरेशन कहते हैं, और गैस फेस का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना हम इसे कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। यहाँ से देखें ज़रा इक्विलिब्रियम, हाँ जी, इक्विलिब्रियम की स्टेट क्या होती है। इक्विलिब्रियम में आपको ज़रा बता दूँ थोड़ा, जितने लिक्विड पार्टिकल्स वेपर्स बन रहे हैं उतने ही वेपर्स जो हैं वापस लिक्विड बन रहे हैं, एक बैलेंस है इनमें, एक मेंटेनेंस है, इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। जितने लिक्विड पार्टिकल्स जो हैं वो ऊपर बॉयल होकर हम कहते हैं वेपर्स बन रहे हैं, उतने ही जो वेपर्स हैं वो वापस लिक्विड बन रहे हैं, इसे हम कहते हैं एक बैलेंस स्टेट कहते हैं, इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। द रेट ऑफ वेपराइजेशन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन इज़ इक्विलिब्रियम। बैलेंस स्टेट है कि जितने वेपराइजेशन हो रही है उतनी कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है। जितने लिक्विड पार्टिकल्स गैस मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, गैस फेज में जा रहे हैं, उतने ही गैस मॉलिक्यूल्स अगर लिक्विड फेज में आ रहे हैं, ठीक है, तो इनके दरमियान एक मेंटेनेंस है, एक बैलेंस है, इस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। The equilibrium is a state when a rate of vaporization and rate of condensation is equal to each other but in opposite direction. Opposite direction किस तरह की है कि वेपर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं और कंडेंसेशन का प्रोसेस वो वापस नीचे की तरफ आ रहा है। वेपर्स ऊपर की तरफ उठ रहे हैं और ये ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करके वापस नीचे की तरफ लिक्विड में शामिल हो रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। ये आप देखें लिक्विड है, वेपर्स बनी है, ये आपको पता रिवर्सिबल साइन है, ये पहले लिक्विड से वेपर्स बने और वेपर्स से लिक्विड बनी है, ठीक है। From the open surface of liquid, molecules evaporate and mix up with the air, but when we close a system, evaporated molecules start gathering over the liquid surface है। ये वही बात बार बार हमने बताई है कि जब हमने कहा कि हमने एक ढका हुआ बीकर लिया है, ठीक है, कवर्ड बीकर लिया हमने, जब मॉलिक्यूल्स को हवा में जाने के लिए उसको कोई स्पेस नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगी, वो अंदर ही जो है वो वेपर्स बनाएंगे और अंदर ही कंडेंसेशन का प्रोसेस हमारे पास होगा। इनिशियली द वेपर्स कंडेंस slowly to return to liquid. After some time condensation process increase and a stage reach when the rate of evaporation become equal to rate of condensation। उन्होंने पहली चीज़ बताई है कि इनिशियली जो है लिक्विड से वेपर्स बनते जा रहे हैं, लेकिन अभी कंडेंसेशन का प्रोसेस ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है, जो वेपर्स हैं वो वापस लिक्विड में बनना शुरू हो जाती हैं और एक टाइम इस तरह का आता है कि दोनों में बैलेंस कायम हो जाता है कि जितने लिक्विड फेज से गैस मॉलिक्यूल्स बनते हैं और जितने गैस फेज से लिक्विड फेज में जाते हैं मॉलिक्यूल्स, उनका रेट है, उनके दरमियान एक बैलेंस हो जाता है, एक स्टेट जो मेंटेनेंस स्टेट कायम हो जाती है, उस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। एट दैट स्टेज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स evaporating will be equal to the number of molecules coming back condensing to the liquid. This state is called dynamic equilibrium। ये आप लोगों का दिया हुआ डायग्राम, ऑप्शन मैंने आप लोगों को डायग्राम बताइए, वो आपको ज़्यादा इजी लगेगी, यहीं तक आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। मैं ज़रा इसको एक दफ़ा एक्सप्लेन आपको कर दूँ कि सिंपल उन्होंने बताया हुआ है कि अगर हम कहते हैं हमारे पास एक बीकर हम लेते हैं जिसमें हमारे पास लिड नहीं है, ठीक है, ढका हुआ नहीं है, उसके ऊपर कोई भी ढक्कन नहीं है, तो सिंपल वेपराइजेशन का प्रोसेस होगा। हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करने से क्या होगा, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलाइजन ज़्यादा हो जाएगी और ये कोलाइड किसके साथ करेंगे, विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। उसके बाद क्या करेंगे, आपस में मॉलिक्यूल्स कोलाइजन करेंगे, जो लो जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो होती है वो एवरेज के साथ कोलाइजन करेंगे, एवरेज वाले हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ कोलाइजन करेंगे। उसके बाद जो हाई काइनेटिक एनर्जी होती है उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी वीक हो जाती हैं और वो एवेपोरेट हो जाते हैं। अगर लेकिन हम ऐसा अगर हम बीकर लेते हैं, बर्तन हम इस तरह का लेते हैं कि जिनके ऊपर से कवर है, वो क्या करेंगे, जब उसको बाहर निकले, हम कहते हैं हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया है तो मॉलिक्यूल्स की आपस में कोलाइजन हुई है। कोलाइजन होने के बाद क्या हुआ है कि वेपर्स जो हैं ऊपर गए हैं लेकिन उनको आगे से कोई बाहर सरफेस नहीं मिली, तो वो क्या करेंगे, कंडेंसेशन हो जाएंगे। पहले तो ऐसे वेपर्स बनते जाएंगे, ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, इस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। उसके बाद क्या है कि कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, वेपर्स दोबारा
जो है वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। स्टेट को हम कहते हैं कंडेंसेशन स्टेट। और एक टाइम इस तरह का आता है कि जितने वेपर्स बनेंगे उतने ही लिक्विड फेज में वापस जाएंगे, तो एक बैलेंस कायम हो जाता है। स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। होप सो आप लोगों को वेपर प्रेशर का टॉपिक समझ आ गया होगा। कोई भी चीज़ आपको मुश्किल लगे, कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हो एवेपोरेशन में या वेपर प्रेशर में, तो लाजमी पूछिएगा, क्योंकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। अपना अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।